जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी या ऐसा ही इतना बड़ा दुनिया भर में अपने को बताती है कि बड़ी वो है, या सेना है वहाँ की, या वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, राज्य जो भी स्टेट मिशनरी है। सिर्फ एक ही घटना नहीं है ना विनोद जी, एक और घटना है जिससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। भारत का दुश्मन जिसने भारत में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे श्रद्धालुओं के बस को पिछले साल जून में टारगेट किया था, 10 यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। अबू कताल जो कि हाफिज सईद का राइफल माना जाता है, इसे अज्ञात बदमाशों ने मार दिया, अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया और इस घटना को अंजाम दिया गया है पंजाब रीजन में, वहां पर इसे मारा गया है। अब किसने मारा, कैसे मारा, इस पर तो अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, हाफिज सईद की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, हाफिज सईद के दफ्तर की जो सुरक्षा है वो जरूर बढ़ा दी गई है। अफवाह तो ये भी उड़ी थी कि हाफिज सईद को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल, जिसे खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान के पंजाब जिले में इसे मारा गया है। उसी जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद का इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है और एक बड़ी घटना को इसने भारत में अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उस बस को टारगेट किया गया था। खाई में बस गिरी थी, 10 लोगों की मौत हुई थी, करीब 33 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए थे और इसे पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में पहली घटना नहीं है समीर जी जहां जो भारत का दुश्मन है उसे किसी ने टारगेट किया गया हो, या भारत के दुश्मन को पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। उन्हीं में से एक ये अबू कताल है। बिल्कुल, और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 ऐसे आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, उनकी वहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था मक्की, उसकी भी पाकिस्तान के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, पाकिस्तान की अब हालत ऐसी हो चुकी है कि ना वो आतंकवादियों को सुरक्षित रख पाता है। अगर वो कोशिश करता है तो वो मारे जा रहे हैं, वो अपनी सेना के जवान उसके मारे जा रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान में वहाँ चल रहा है और पाकिस्तान तो अब आतंकवादियों का पनाहगार देश बन गया है। दुनिया के जितने आतंकवादी है वो वहाँ पर जाकर बड़े आराम से रहते हैं। दाऊद इब्राहिम को आप देखिए, पाकिस्तान में वो पनाह लेके रह रहा है। हाफिज सईद जितना मोस्ट वांटेड है, वो वहाँ आराम से रैलियाँ करता है, प्रचार करता है, और जब पाकिस्तान सरकार पर दबाव पड़ता है तो वो भूमिगत हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार वहाँ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हाफिज सईद तो जरूर अंडरग्राउंड हो गया होगा। वो मसूद अजहर भी मारे गए थे। तो ये ठीक है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से मुक्त हो, और पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो वहाँ की जनता जो सेना नहीं कर रही है, वहाँ की जनता अगर कर रही है तो मुझे लगता है वो बधाई के पात्र है। इसी तरह से आतंकवादी ढूंढते रहे और वो मारते रहे पाकिस्तान के अंदर। कम से कम कोई तो ये पाकिस्तान अंदर का बीड़ा उठाए कि पाकिस्तान। एक सवाल और है बस हर्षवर्धन जी, इस पर छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। भारत के एंगल से भी कई लोग इसे देखते हैं, कई लोग चर्चा भी करते हैं कि भारत में बैठकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है। हालांकि भारत तो इस बात को खारिज करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो मौका ढूंढता है ऐसी चीजों में भारत को घसीटने के लिए। देखिए, एक तो ये है कि जो भी भारत विरोध करेगा वो धरती के किसी भी हिस्से में रहेगा, वो निपटेगा ही, इसमें कोई शक अब नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह का आरोप लगाएगा उसका क्या हश्र होगा। बाइडेन साहब नहीं रहे राष्ट्रपति, और इधर ट्रूडो जी भी, उनको जाते वक्त जस्टिन की जगह डस्टबिन ट्रूडो कह के बुलाया गया। तो जो भारत का विरोध करेगा दुनिया में उसका यह हश्र होना है। फिर निज्जर अगर भारत का विरोधी है, दुश्मन है, आतंकवादी है, तो या तो आप उसको भारत को सौंप दीजिए, नहीं तो आपके देश में कोई मार दे रहा है उसको, तो भारत का उससे क्या लेना देना। हाँ, हम खुश होंगे, हम भारतीय निश्चित तौर पर खुश होंगे। हमारी अपनी एजेंसियां, हमारी अपनी सेनाएं, हमारी सरकार, हम सशक्त हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं, ये इसका प्रमाण है। और ये जो अबू कताल मरा है, अब हाफिज सईद भी उसमें था, उसके घायल होने की खबर है, हालांकि वो मरा नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको बचाने थोड़ी नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान में मर रहा है तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान जैसी जगह पर भी भारत विरोधी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अब वो वाशिंगटन पोस्ट खबर लिख दे या अल जजीरा लिख दे, उससे भारत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार अपने नागरिकों की, अपने लोगों के हितों की सुरक्षा करेंगे और जो विरोध करेंगे उनके साथ कानूनी दायरे में, दुनिया के जो कानून हो उनमें दायरे में निपटेगी।